हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसका एक क्लास हमने ले लिया जिसमें कुछ क्वेश्चन कवर हो गए थे और लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो रह गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन दिया है कि एक घड़ी को 42 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को लागत मूल्य का 1/7 भाग हानि होता है। ठीक है, इसमें हानि कितना होता है? 1/7 भाग की हानि होती है। यदि वह घड़ी 50 रुपये में बेचे तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा? मतलब कि इसमें लाभ पूछ रहा है कि कितने रुपए का लाभ होगा। ठीक है, तो हानि कितने पे हुआ है? 1/7 भाग पे क्या हुआ है? हानि हुई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक घड़ी को 42 रुपये में बेचने पर दुकानदार को लागत मूल्य का मतलब वही हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब सीपी होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य भी कहते हैं। यहाँ पे 1/7। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? 1/7 क्या होता है? भाग को हानि होता है। तो जब 1/7 भाग का क्या होता है? हानि होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि हानि होता है क्या? ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, हानि, और नीचे वाला हमेशा क्या होता है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक, और कभी कभी क्वेश्चन में अगर एसपी अगर पूछे यानी कि सेलिंग प्राइस पूछे तो नीचे वाले को हम सेलिंग प्राइस मानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ये ना पूछे तो हम नीचे वाले को हमेशा क्रय मूल्य ही मानेंगे। ठीक, तो अब इसमें क्या कह रहा है? तो हमें एसपी निकालना है। तो इसमें एसपी कैसे निकलेगा? देखिए, कोई चीज़ 7 रुपये में ख़रीदा है और 1 की हानि करके बेच रहा है, तो सिंपल सी बात है, हमारा क्या हो जाएगा? एसपी 6 रुपये का हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा? 6 रुपये का हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? इसका लॉस पता ही है। अब कह रहा है कि वह घड़ी को 50 रुपये में बेचे। ठीक, और सीपी कितना दिया है? इसका सीपी दे दिया है, सीपी यहाँ पे कितना है? 7 दिया है। ठीक, सीपी कितना दे दिया है? 7। मतलब एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और मतलब विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है? कोई चीज़ जो हम खरीदते हैं, जो अपना लगा के खरीदते हैं, कुछ भी लगा के खरीदें, जो भी जितने रुपए में हम खरीद रहे हैं वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। और हम उसको 1 रुपये 2 रुपये एक्स्ट्रा करके उसको बेचते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य होता है। मतलब क्रय मूल्य मतलब खरीदना और विक्रय मूल्य मतलब बेचना। तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, और एसपी हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। जब हमने कोई चीज़ 7 रुपये में खरीदी है और 1 रुपये की हानि यानी 1 की हानि हो गई है, हमने क्या 1 रुपये की हानि करके बेच दिया, तो हम सिंपल सी बात है कि एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 6 रुपये हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ 7 रुपये है। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक मतलब ये 42 रुपये बेचने पर, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 रुपये किसके बराबर है? यानी कि 6 बराबर हो जाएगा कितना? 42 के। ठीक है, यानी 42। तो देखिए, जब 6 है तो 6 सत्ते 42, यानी ये इसका 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना है 6 सत्ते 42, तो जब ये 7 गुना है तो ये भी 7 गुना होगा। ठीक है, बिना फार्मूले के हम लोग यूज़ करेंगे। 7 सत्ते 49। ठीक, 49। लेकिन ये कहा कितना है? 50 रुपये में बेचे तो उसे कितने का लाभ होगा? तो सिंपल सी बात है, इसमें एक और जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा ना, 50 रुपये, यानी कि हमें कितने का लाभ होगा? 1 रुपये का लाभ हुआ होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मतलब कि इसका क्या हो जाएगा? 1 रुपये आंसर आएगा। कैसे? एक बार फिर से समझते हैं। कोई भी चीज़, जैसे एक घड़ी का 42 रुपये में बेचने पर दुकानदार को लागत मूल्य का 1/7 भाग की हानि होती है, नुकसान होता है। ठीक है, तो 1/7 भाग को पकड़ेंगे, ऊपर वाला लॉस है तो लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट हो जाता, और नीचे हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस यहीं से निकाल लेंगे, क्योंकि कोई चीज़ जब खरीदते हैं अगर हानि में बेचेंगे तो इसमें से घटा के लिख देंगे 6, और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? नीचे वाला है, तो इसका दिया है कितना? 42 दिया है, तो 6 सत्ते 42। अगर इस तरह से आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप 6 से 42 में डिवाइड कर दीजिए, 7 बार में कट जाएगा, यानी 6 सत्ते 42 हो गया। फिर वही 7 उठा के हम क्या करेंगे? सीपी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 सत्ते 49। और फिर ये किससे कितना ज़्यादा है? 1 रुपये ज़्यादा, तो वही 1 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। वही 1 रुपये इसको क्या मिलेगा? लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको समझते हैं।
दोस्तों जैसे एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 50% लाभ कमाता है, ठीक है, 50% का लाभ कमाता है। ठीक, लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए, ठीक है। किस पे ज्ञात करना? लाभ प्रतिशत निकालना है, वो भी क्रय मूल्य पर। लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि 50%, ठीक है, यानी एक दुकानदार विक्रय मूल्य यानी एसपी पे क्या करता है? 50% का लाभ कमाता है। 50% का लाभ मतलब इसका आधा लाभ कमाता है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 50 का हम क्या 50/100 कर सकते हैं, परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इतना का लाभ कमाता है, जब लाभ कमा रहा है तो ऊपर 1 रुपये का लाभ हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1, ठीक। नीचे वाला हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, 2 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत पर क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो हमारा 1 सेकंड, विक्रय मूल्य दिया है ना, सॉरी देखिए, दुकानदार विक्रय मूल्य पर 50%, तो यहाँ विक्रय मूल्य जब दे दिया है, देखिए, तो नीचे वाला हमेशा विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य, देखिए अभी तक तो यहाँ विक्रय मूल्य कुछ ऐसा दिया नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, इसका विक्रय मूल्य 50% है, जब विक्रय मूल्य दिया तो सेलिंग प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस नीचे वाला क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ऊपर कितने का? 1 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? देखिए, कोई चीज़ अगर क्या करते हैं हम 2 रुपये में बेचते हैं, ठीक है, और 1 रुपये में क्या करते हैं? लाभ हो जाता है। तो जब 1 रुपये में लाभ होगा तो कॉस्ट प्राइस भी तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 ही रुपया तो होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा? 1 रुपये होगा। अब हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालना है। इस पर नहीं, हमें मतलब कि सेलिंग प्राइस पे हमें लाभ प्रतिशत नहीं निकालना है। इसमें क्वेश्चन में कह दिया क्रय मूल्य पर निकालना है, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। हमारा क्रय मूल्य कैसे आएगा? देखिए 50%, यहाँ पे कह रहा है दुकानदार विक्रय मूल्य पर 50%, यानी कि 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन वो किस पे निकालना है? विक्रय मूल्य पर। तो हमारा जो भी नीचे होगा वो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? 1 का लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला लाभ हो जाएगा, नीचे वाला सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? कोई भी चीज़ अगर हम 2 रुपये में क्या करें? बेच रहे हैं, तो उसे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो हम कितने में उसको खरीदे होंगे? 1 रुपये में खरीदे होंगे, तभी तो हम क्या कर रहे हैं? उसको 2 रुपये में बेच रहे हैं, तभी तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा। अब इसी पे लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? देखिए, उसमें फार्मूला रटना नहीं है, बस लाभ परसेंट बराबर होता है जितना लाभ होता है उसी के बटे क्या कर देंगे? कॉस्ट प्राइस कर देंगे, ठीक। देखिए, लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट, ठीक। प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है कितना लाभ हुआ है? 1 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। और कितने पे हुआ? हमें कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, तो 1 पे हुआ है। इस पूरे का क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अब देखिए 100% मतलब ये पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? 100 आंसर आने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 100% इसका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा, ठीक दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस 50% में ध्यान देना है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर कुछ विक्रय मूल्य नहीं देता है तो नीचे वाले को क्रय मूल्य मानेंगे, अगर विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दे देता है तब हम उसको क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस, नीचे वाले को विक्रय मूल्य मानेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हो कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं।
तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 रुपये में, एक दुकानदार 5 रुपये में 6 पेन, ठीक है, 5 रुपये में 6 पेन खरीद कर 6 रुपये में, खरीद कर 6 रुपये में, 6 रुपये में 5 पेन के हिसाब से, 5 यहाँ लिख देते हैं, 6 रुपये में 5 पेन के हिसाब से बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, चलिए लिख देते हैं क्या होगा। ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्टली हर एग्जाम में और एग्जामिनर को इस टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादातर पसंद आते हैं। देखिए, एक दुकानदार 5 रुपये में 6 पेन खरीद कर, ठीक है, 5 रुपये में वो क्या कर रहा है, 6 पेन खरीद कर और 6 रुपये में 5 पेन के हिसाब से उसे बेच देता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट मतलब ऐसे करने लगेंगे, एक पेन का निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। मैथ को जितना हो सके आसान बनाना चाहिए। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक तरफ लिखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है जो हमारे सामान खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, और इधर हमारा प्राइस हो जाएगा। ठीक है, प्राइस का मतलब जो भी मूल्य हमारा दिया है, ठीक, और एक तरफ लिखेंगे एसपी और एक तरफ लिखेंगे सीपी। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा सीपी और यहाँ हो जाएगा एसपी। सीपी हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, एसपी हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए, एक दुकानदार 5 रुपये में, तो रुपया है तो 5 रुपये यहाँ लिख दीजिए। 6 पेन खरीद कर, कितना खरीद रहे हैं, 6 पेन, 6 इधर कर दीजिए। ठीक है, और 6 रुपये में, यहाँ पे 6 रुपया हो गया, प्राइस कितना, 6 रुपये में 5 पेन के हिसाब से, कितना पेन है, 5 पेन के हिसाब से बेच देता। बेचना हमारा सेलिंग प्राइस, खरीदना हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब क्या करना है इसमें अब देखिए, अब इसमें हमको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आर्टिकल को थोड़ा सा बराबर करेंगे। जब आर्टिकल बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आर्टिकल को जब बराबर करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको बराबर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अगर हम 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, यहाँ 5 से कर दीजिए। ठीक है, 5 से करेंगे, यहाँ 6 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको बराबर करना है। ठीक है, हमें आर्टिकल को बराबर करना है, ना कि प्राइस को। ठीक, आर्टिकल जब बराबर हो जाएंगे आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, 5 का जब इसमें गुणा करेंगे आर्टिकल में तो हमारा एक नया सीपी बनेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस बनेगा। कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पचे 25। ठीक है, इसी तरह नीचे ये तो 5 छक्के 30 हो गया, यहाँ पे 6 से कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, तभी तो हमारा सेलिंग ये आर्टिकल बराबर होंगे। और यहाँ पे 6 छवा का 36। ठीक, अब देखिए, जब ये बराबर हो गया, अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमने खरीदा कितने में है, 30 रुपये में, बेचा कितने में है, 25 में, सॉरी इसका प्राइस कितना है, 25 है। अब इन दोनों के डिफरेंस कितने आ रहे हैं, इन दोनों के डिफरेंस कितने आ रहे हैं, 11। देखिए, इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे, 11 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है अंतर, 11 का अंतर आ रहा है। ठीक, जब ये 11 का अंतर आ रहा है तो हमें क्या, प्रॉफिट निकल गया। अब इसी का प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 11 का यहाँ निकाल देते हैं। एक मिनट दोस्तों, एक सेकेंड बस। ठीक है, एक सेकंड, चूहा आ गया था। देखिए, यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 11। ठीक है,
11 हो जाएगा। अब देखिए 11% हमें निकालना है, तो 11% मतलब कि हमारा क्या लाभ कितना आ गया है, प्रॉफिट कितना आ गया 11। अब हमें लाभ परसेंट निकालना है, उसी का क्या करना है, लाभ परसेंट निकालना है। हमेशा परसेंट, जब भी लाभ परसेंट या कुछ हानि परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल, तो हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। कितने का, 11 का हुआ है, तो 11 ऊपर लिख दीजिए। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 है, इंटू 100% कर देंगे। ठीक है, 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमारा फाइनली प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी कि 44%। हमारा 44 क्या आने वाला है, आंसर आएगा। ठीक है, इसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए एक बार फिर से समझा रहे हैं। देखिए, एक दुकानदार 5 रुपये में 6 पेन, एक तरफ आप आर्टिकल लिख दीजिए, दूसरी तरफ आप क्या लिखिए, प्राइस लिख दीजिए। आर्टिकल मतलब जो भी सामान हम जो भी खरीदते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल। 6 हमने पेन खरीदा है, वो आर्टिकल 6 हो गया। प्राइस कितना था, 5 रुपये। ठीक, यानी क्रय मूल्य का हो गया। अब विक्रय मूल्य, बेचने वाला विक्रय मूल्य होता है, उसी तरह पेन हमारा आर्टिकल 5 हो जाएगा और इसका जो है 6 रुपये में इसका प्राइस हो जाएगा। ठीक, अब इसको बराबर करने में, मतलब हमें आर्टिकल को बराबर करना है, तभी जाके हमारा डिफरेंस निकलेगा, मतलब तब जाके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे हम, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हमारा कितना, 11 प्रॉफिट आया है। बाकी जब भी हम परसेंट निकालते हैं, नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस ही रहता है। लाभ परसेंट इक्वल होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो इसी पे हम रख के हमारा 44% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये हमारा 44%, क्योंकि जो भी चीज़ें परसेंट में निकल के आती हैं वो परसेंट में ही आती हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर शॉर्ट मेथड भी इसका देख लेंगे। इसी में बना देते हैं। ठीक है, एक दुकानदार 15 रुपये में, एक दुकानदार 15 रुपये में, एक दुकानदार 15 रुपये में 12 आम खरीद कर 12 आम खरीद कर 14 रुपये में, यानी 14 रुपीज़ में 10 आम के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, जैसा हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है सेम उसी टाइप में है। चलिए इसको लगाते हैं। इसमें करें एक दुकानदार, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आर्टिकल लिख देंगे। एक तरफ लिखेंगे आर्टिकल, दूसरी तरफ लिखेंगे प्राइस। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा CP, ये हमारा हो जाएगा SP। ठीक, CP कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक, और देखिए दुकानदार कितना, 15 रुपये में, तो हमारा प्राइस कितना है, 15 रुपये। कितने आम खरीद रहे हैं, 12 आम खरीद रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है, अब देखिए विक्रय मूल्य मतलब 14 रुपये में, यहाँ कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 आम खरीद रहा है। ठीक, के हिसाब से उसको क्या करता है, बेच देता है। ठीक, 10 के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आर्टिकल को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक, आर्टिकल को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बस मेन चीज़ यही होता है कि हमें आर्टिकल को, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आर्टिकल को बराबर कर देंगे, जितना डिफरेंस निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो 120 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी 20 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें बराबर नहीं करना, ये ऑटोमेटिक अगर बराबर दिया है तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन बराबर करने से कुछ क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, आसान हो जा रहे हैं, तो हम इस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए CP और यहाँ पे क्या हो जाएगा, SP। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस कितना 120 हो जाएगा, और यहाँ पे 150 हो जाएगा, प्राइस 150। यहाँ पे करेंगे 120, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 चौक 48, अब 12 एकम 12 4 16। ठीक है, यानी 168। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंट निकालेंगे, तो इसका जब अंतर निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा
1 यानी 18, ठीक है। 18 क्या आएगा इसका प्रॉफिट, यानी ये हमारा क्या निकल के आता है प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया है, ये हमारा प्रॉफिट निकल के आया है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 18 है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत जब भी निकालेंगे हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। अब देखिए लाभ प्रतिशत बराबर यानी लाभ प्रॉफिट परसेंट इक्वल हमारा क्या होता है, यहाँ पे जितना लाभ आया है, लाभ हमारा 18 रुपये का आया है, ठीक है। और हमारा किस पे कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 150, ठीक है 150 और इंटू कितना कर देंगे 100%। 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3 से कट जाएगा, 5 से कटिए 5 3 15 5 दूनी 10, ठीक है। 3 से इसको भी काट लीजिए, 3 6 18 यानी प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12% हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार 15 रुपये में 12 आम खरीद कर उसे 14 रुपये में बेच देता है, ठीक है, और 10 आम के हिसाब से बेच रहा है। अब ये एक सेकेंड सॉरी, देखिए एक दुकानदार 15 रुपये में 12 आम खरीद कर 14 रुपये में क्या करता है, 14 रुपये में 10 आम के हिसाब से बेच देता है, ठीक है, बेच देता है। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में एक तरफ आर्टिकल लिखेंगे, दूसरी तरफ उसका प्राइस लिख लेंगे, और सीपी हमारा जितना भी सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कितना था प्राइस एक तरफ आर्टिकल एक तरफ लिखने के बाद हमें इसे बराबर करने पे, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं इसको बराबर करने पे, किस लिए कर रहे हैं बराबर करने पर आर्टिकल को बराबर करने के लिए, ठीक है, बराबर करने के लिए लिख लीजिए, तभी करने यानी कि बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल को बराबर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करके जब आर्टिकल बराबर हो जाता है तो इधर आसानी से हमारा प्रॉफिट निकल आता है। जो माइनस करने पे आएगा वो हमारा क्या प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट हम यहाँ से 18 और हमेशा ये कॉस्ट प्राइस में निकलता है, नीचे कॉस्ट प्राइस, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 12%, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब रह गया हमारा डिस्काउंट। देखिए जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन इसका सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक, कॉस्ट प्राइस दे दिया है 600 रुपये, मान लेते हैं कितना है 600 रुपये, ठीक है, और इसका कह रहा है कि प्रॉफिट भी दे दिया है कितना 20%, ठीक है, प्रॉफिट भी कितना दे दिया 20%। तो इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, क्या निकालना है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए किसी क्वेश्चन में क्या क्रय मूल्य दिया होता है, लाभ दिया होता है और एसपी पूछता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो जैसा दिया उसको लिख लेते हैं। जैसे ये चीज़ हमारा दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस को हम अपने से 100% मान लेंगे, ठीक है, यहाँ 600 दिया है, हम इसको क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेंगे, ठीक, कितना मान लेंगे 100%, क्योंकि कोई चीज़ होती है हमारा क्या होता है वो 100% में, और प्रॉफिट दिया ही है यहाँ पे, प्रॉफिट कितना दिया है 20% का, ठीक, प्रॉफिट कितना दिया है 20% का। अब एसपी निकालना है, तो जब हम एसपी निकालेंगे सेलिंग प्राइस, तो देखिए सेलिंग प्राइस हमने ख़रीदा 100 रुपये में, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, हमने ख़रीदा कितने में है 100 रुपये में, बेचा कितने में है 100 मतलब 20 रुपये में, 20 रुपये हमें लाभ हो रहा है। तो जब लाभ हो रहा है तो बेचेंगे कितने में 120 में बेचेंगे ना। देखिए कैसे कि कोई भी चीज़ हम 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं, ठीक है, और इसमें 20% का हमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो जब 20% का लाभ हो रहा है तो हम सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, 120% हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस किस पे निकालेंगे, जो हमने 100% अलग से माना है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे कॉस्ट प्राइस एक दिया है कितना 600 दिया है और हमने माना कितना है 100%, ठीक है। देखिए 600 कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 600, ये क्वेश्चन में पहले दिया है, और हमने कॉस्ट प्राइस को क्या माना है 100%, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना सेलिंग प्राइस कितना आया है 120 यानी 120%। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या
हमारे यहाँ 6 बचा, यहाँ 120 बचा, 12 छक 72 और एक 0 बचा है तो वो लग जाएगा, यानी कि 720 हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, चाहे यहाँ एसपी पूछे, कॉस्ट प्राइस पूछे, जो भी पूछे हम उसको 100% मान के इस तरीके से हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी कॉस्ट प्राइस दिया है 600 दिया है तो हम उस 600 को छोड़ के बल्कि हम अपने से 100% मान लेंगे और फिर इसके बाद प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ एसपी है, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गई, इस सेलिंग प्राइस को हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होगा पहले वाला और जो हमने अलग से माना है उससे डिवाइड करके इसका इंटू कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।